अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप माश की दाल ली है। माश की दाल को मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। इस तरह क्या होता है कि इसकी कुकिंग का टाइम कम हो जाता है और ये जल्दी गल जाती है, क्योंकि ये दाल बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, देर से गलती है। तो इसीलिए जब भी माश की दाल आप बनाएँ तो इसको आप तकरीबन 3 से 4 घंटे लाज़मी भिगो कर रख दें। अब मैंने यहाँ पर आधा किलो पालक ली है। पालक को बारीक बारीक काट कर लिया है। अदरक ली है इस तरह से कटी हुई 1 टेबल स्पून। एक छोटे से साइज़ की प्याज ली है बारीक कटी हुई। लहसुन का पेस्ट लिया है 1 चम्मच भर के। और हरी मिर्चें ले ली हैं 6 से 7 अदद। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा कप मैंने ऑयल लिया है। सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है। तो साथ में ही हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट और साथ में अदरक कटी हुई। आधी मैंने बचा ली है, आधी अदरक मैंने इसमें डाल दी है। हरी मिर्चें डाल देंगे इस तरह से काट के। आधी मैंने अभी डाली है, आधी मैं बाद में डालूँगी। और साथ में ही इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। माश की दाल में लहसुन अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। तो बस अच्छी तरह से इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार ये मसाला बनके तैयार होता है इस तरीके से। तो यहाँ देखिए गोल्डन कलर आ चुका है इसका। तो अब हम इसमें 2 टमाटर कटे हुए ऐड कर देते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। धनिया पाउडर आधा चम्मच। मिला लेंगे और इतनी देर पकाएंगे जब तक टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट नहीं हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट तक इसको पका लेते हैं। 3 से 4 मिनट यहाँ पर देखिए हो चुके हैं और टमाटर यहाँ देखिए बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें माश की दाल डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि दाल इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं यहाँ पर आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ, क्योंकि दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से भीगी हुई है, सॉफ़्ट है बिल्कुल। तो इसको गलाने में बस 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो चलिए इसको कवर कर देते हैं और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। तो यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए दाल का पानी तकरीबन ड्राई हो चुका है और दाल इसमें गल चुकी है। तो इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। तेज़ आंच पर इसको अच्छी तरह से भूनना है। और अब हम इसमें पालक ऐड कर देंगे जो हमने काट के रखी थी। माश की दाल और पालक का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत ही मज़ेदार। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और इसे ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए पालक ने अच्छा खासा पानी रिलीज़ किया है। तो अब इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे ताकि जो भी पालक का पानी है वो अच्छी तरह से इसमें ड्राई हो जाए। दाल और पालक को अच्छी तरह से भून लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है और दाल अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो अब हम इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप भी पानी डाल लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश्क और ड्राई दाल अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे इसको ढीला करने के लिए। इस तरीके से ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो इस तरह से ये अच्छी लगती है, खाने में मज़ेदार लगती है। तो चलिए अब हम इसके लिए एक स्पेशल तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में ऑयल लिया है 2 टेबल स्पून और इसमें हम डालेंगे अदरक डालेंगे। अदरक और लहसुन मैंने लिए 2 से 3
लहसुन की कलियां ली थी और अदरक जो हमने बचाई थी वही है। और ज़ीरा मैंने डाल दिया यहाँ पे आधा चम्मच। और जो हरी मिर्च हमने बचाई थी इस तरह 2 टुकड़ों में काट कर ली हैं। तो ये तड़का हम इसका तैयार करेंगे बहुत ही खुशबूदार सा। कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे 1/4 चम्मच, इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर आपके पास है तो डालें, वरना पिसी हुई लाल मिर्च डाल दीजिएगा, इससे कलर खूबसूरत लगता है दिखने में। तो चलिए अब हम ये माश की दाल पर ऊपर से इस तरह से तड़का लगाएंगे। तो ये देखिए, आप इस दाल का लुक आप देखें, चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दा। इतनी मज़ेदार ये दाल बनती है कि खाने वालों का पेट भर जाएगा पर दिल नहीं भरेगा। और ये बहुत ही मज़ेदार लगती है, आप सहरी में बना कर खाएँ। बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार है, हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए इस दाल को मैं आपको अभी डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही यम्मी दाल बनी है, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार। तो इसमें हम थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर भी डालेंगे अभी, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी इसमें। और इसको भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो बस इसे मिक्स करेंगे और डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया है, बहुत ही मज़ेदार घी बनी है। तो ज़रूर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि कैसी लगी आप सबको आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।